एवरीवन, आप सभी को मेरी तरफ से होली बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैंने सोचा कि होली पर मैं आऊँगी और आपको बाई फेस होली विश करूँगी। तो मेरी तरफ से होली बहुत मुबारक हो और बहुत रंग रंग वाली होली होती है, तो रंगारंग तरीके से खेलना है इसको। तो होली पर बहुत तरह के पकवान बनते हैं वैसे, जैसे कि मेन तो इसके गुजिया है स्वीट आइटम में, और बेसन की बर्फ़ी है, और जैसे कांजी बड़ा बनाते हैं, या जैसे मिहोड़े बनाते हैं बहुत से लोग, और पूड़ी पकवान तो खैर बहुत बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो मैंने होली के टाइम पर कुछ रेसिपी डाली हैं वीडियो में, आप देख सकते हो। उसमें मैंने बेसन की बर्फ़ी बनाई है, और नमक पारे हैं, मठरी है, और छोटे छोटे पारे बनाए हैं। मतलब सब तरह की चीज़ें हैं, जो कि स्वीट आइटम भी है, थोड़ा मिर्च वाला भी है, और मीठा, मतलब मीठा में जैसे गुजिया हो गई। गुजिया तो ख़ास रेसिपी है उसकी। तो आप उन सबको देखना और अपना बनाना, उसके बाद आपको पता चलेगा कि वो चीज़ें कितनी अच्छी लगती हैं खाने में। खासतौर से त्यौहार के टाइम पर तो बहुत ही मज़ा आता है, एक अलग ही टेस्ट आ जाता है इन चीज़ों में। तो मैंने कोशिश की है अपने ब्लॉग में वो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बताने की। आप उन चीज़ों को देखना और घर पे ज़रूर ट्राई करना। तो मैं आज आपको बताऊंगी गुजिया बनाने का, कि गुजिया किस तरीके से घर पर बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत अच्छी कुरकुरी गुजिया बनाई जाए। तो आप आओ मेरे साथ मेरी किचन में, मैं आपको लेके चलती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये सामान रख रखा है, जिसमें आधा नारियल मैंने कद्दूकस करके रख रखा है, और 70-80 ग्राम किशमिश हैं, और ड्राई फ्रूट हैं जो कि काजू और बादाम है। अपने हिसाब से हम जितना लेना चाहें वो ले सकते हैं। और आधा कटोरी मैंने इसमें घी लिया है रिफाइंड, मतलब ऐसा भी घी ले सकते हो जो होता है देसी घी, थोड़ा सा मिला सकते हो चाहे, अगर आपको ऐसा चाहिए थोड़ा टेस्ट। नहीं तो फिर डालडा भी चल जाएगा। और उसके बाद मैंने इसमें लिया है, ये 1.5 पाव मेरा मैदा है। तो 1.5 पाव मैदा में मैंने आधा कटोरी ये डाला है घी। उसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया, हाथ से मसल लिया। मेन बात यह है कि वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। तो उसको मिक्स करने के बाद फिर मैंने ये पानी से थोड़ा थोड़ा गूंद लिया। इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, ज़रा पानी कम कम करके डालना है, एकदम पतला नहीं हो, क्योंकि मैदा है ना, ये पानी कम लेता है। तो उसके बाद इस तरीके का हमें डो तैयार करना है, जो ना तो बहुत ही टाइट हो और ना ही बहुत ही पतला हो। अब इसके बाद मैंने इसको थोड़ा रफली मिक्स करके अच्छी तरीके से थोड़ा ऐसे ही गूंद कर, उसके बाद मैंने इसको ढक के रख दिया। इधर जो मैं आधा किलो मावा लेकर आई थी, तो मैं ये मावा के बना रही हूँ। वैसे तो आप मिक्स करके भी बना सकते हो, जैसे इसमें थोड़ी सूजी भी डाल सकते हैं। तो 250 ग्राम सूजी डाल दो, तो इसके साथ बिल्कुल मिक्स होकर बहुत अच्छे गुंजे बनेंगे। आधे किलो मावा को मैंने अच्छे तरीके से हाथ से मसल लिया है, ताकि वो जल्दी से उसका मिश्रण बन जाए। वरना अगर हम वैसे ही डालेंगे पूरा का पूरा एक गुठला सा, तो इसको फूटने में टाइम लगेगा, पकने में टाइम लगेगा। तो इसको बहुत ही धीमी आंच पे हमें चलाते रहना है। थोड़ा सा लग भी जाएगा नीचे कोई ना, तो उसको खुरचना नहीं है। इसके बाद इसका जब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए ना, मतलब जो बिल्कुल वाइटनेस है वो थोड़ी ऐसे हो जाए कि लाइट लाइट सा, बिल्कुल बहुत ही लाइट, जो क्रीम सा कलर आ जाए समझो। क्रीम से कलर आने पर उसके बाद हम इसको उतार लेंगे। तो जो मैंने ये ग्रेट करके रखा था नारियल, थोड़े मोटे मोटे उस पर किया था मैंने कद्दूकस पे, ताकि वो जब हम गूंजे में खाते हैं तो ये चीज़ें जो मुंह के अंदर आती हैं तो एक अलग ही टेस्ट आता है, फिर खाते टाइम पता चलता है। क्योंकि नारियल में अपना खुद का भी तेल होता है, तो इसलिए हमें इसको तेल में नहीं भूनना। इसी तरीके से हमें ड्राई इसको अलट पलट करके थोड़ा बहुत ही लाइट ब्राउन करना है। उसके बाद जो मैंने ड्राई फ्रूट कद्दूकस किए थे वो डाल दिए, किशमिश डाल दी, और मैंने इसमें कोई 10 ग्राम के करीब, 10 या 20 ग्राम, जितनी मतलब अपनी क्वांटिटी जैसे आपको लेनी है, जितने ड्राई फ्रूट खाने उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। मैंने मेरे ख्याल 10 ग्राम इसमें ये चिरौंजी डाली है। तो ये ड्राई फ्रूट जितने मैंने डाले हैं वो उतने सही लग रहे हैं इस वाले मिश्रण में, ना तो ये ज़्यादा है ना ही ये कम है। अब इसके बाद फिर हमने जो ये आटा रखा था आधा घंटे के लिए, उसके बाद मैंने आधे घंटे के बाद इसको खोल के देखा है, तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, बहुत अच्छा है। अब इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे।
लोई जो है बहुत ज़रूरी नहीं है कि इसको फ़ाइन तरीके से आप बनाओ, क्योंकि जब हम इसको मशीन के अंदर जो गूंजे की मशीन होती है उसके अंदर से जब हम बेल कर इसको फिलिंग करके निकालते हैं तो आसपास की वैसे भी सारी हट जाती है। इसलिए आप मतलब थोड़ी सी लोई बहुत अच्छी ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छे तरीके से बनाओ, लेकिन इसको बेलते टाइम भी ज़रूर ध्यान रखना है कि इसकी जो बेलने की वो है ना, हमने थिकनेस वो बिल्कुल इक्वल रखनी है। ऐसा नहीं हो कहीं से मोटी हो रही है, कहीं से पतली हो रही है, इतना होना चाहिए। जैसे मैं बेल रही हूँ तो इस जो चकला है, चकला इसमें से दिख रहा है, बेलते टाइम इतना रखना है, क्योंकि मैदा जो है ना वो फिर से अपने वापस सिकुड़ जाता है थोड़ा सा, इसलिए पतली बेलनी है। जब हम हाथ में उठाते हैं तो वो उतनी पतली लगेगी नहीं। मोटे बेलने से क्या होगा कि वो अंदर कच्चा मैदा सा जो है ना, मैदा कच्चा निकलेगा तो फिर खाने में अच्छे नहीं लगते गूंजे। इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ डलता भी है, और पता चले कि वो बिल्कुल लास्ट में फाइनली जब तैयार होते हैं खाते टाइम मोटा मैदा आ रहा है तो सारा वो बेकार हो जाता है। इसलिए पूड़ियाँ बेलते टाइम ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो उसमें मैंने जो है मिश्रण में ये सारी चीज़ें मिक्स कर दी। उसके बाद मैंने जो पूरा उसमें डाला था वो डाला था मैंने 200 ग्राम, आधा किलो मावा में 200 ग्राम मैंने बूरा डाला था। तो ये बिल्कुल सही रहेगा, ना तो वो मीठे रहेंगे ना बहुत फीके रहेंगे। अगर इससे थोड़ा सा मीठा जैसे खाना चाहते हैं उस हिसाब से 250 ग्राम मैदा बिल्कुल सही है, बस उससे ज़्यादा नहीं। अब मैंने क्या किया, जो गूंजे की मशीन है उसमें मैंने पहले रिफ़ाइंड लगा लिया। रिफ़ाइंड लगाने से क्या है कि गूंजे आराम से निकलेंगे, क्योंकि निकालते टाइम कई बार वो चिपक जाते हैं ना तो फट जाता है। तो मैंने जो पूड़ी बेली थी उस पर रख कर पूड़ी को मैंने अच्छे तरीके से, मतलब जो उसकी मशीन है उसको अच्छे तरीके से पूड़ी से ढक दिया। और उसके बाद फिलिंग 1 चम्मच फिलिंग भरी। फिलिंग को कोशिश करना है कि बाहर नहीं निकले, किनारे के चारों तरफ अच्छे तरीके से हमने पानी लगाया। वैसे तो ज़्यादातर क्या कहते हैं कि मैदा वगैरह का घोल लगाते हैं, मैंने वो सारा झंझट नहीं किया, क्योंकि वो पानी से ही बिल्कुल वही काम करेगा, चिपक जाएंगे, बिल्कुल नहीं फटेंगे। तो ये है पानी लगा कर, पर वो अच्छे तरीके से लगाना है, क्योंकि पानी लगाने से ना मैदा थोड़ा सा वैसा हो जाता है, अपने आप ही थोड़ा मतलब पतला पतला सापन, चिपचिपा सापन आ जाता है उसके अंदर, बस उसी से वो चिपक जाता है। तो मैंने ये देखो मैदा, आपने देखा मैंने 2 मैदे आपको, ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, एकदम फिलिंग भी बहुत अच्छी है, एकदम ऐसे नहीं है कि अंदर से फूके फूके से निकलेंगे। कई बार क्या होता है फिलिंग कम डालते हैं और जब इनको हम तल लेंगे उसके बाद जब फोड़ते हैं ना तो आधा तो उसमें वो मिश्रण होता है और आधा वो खाली होता है। अब मैंने गूंजा इस तरीके से सारे थाली में रख लिया और उसके बाद एक हल्के पतले कपड़े से उनको मैंने ढक दिया था, क्योंकि अगर हम ढकेंगे नहीं तो ऊपर से पपड़ी पपड़ी से आ जाएगी, फिर वो ठीक से नहीं सिकेंगे। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई में घी डाल दिया। घी अपने हिसाब से कि भाई जितने गूंजे हैं उस हिसाब से डाल लो, बहुत सारा एक बार में तो नहीं डाला मैंने। मैं तो घी वैसे सारी चीज़ों में बहुत कम कम यूज़ करती हूँ। तो उसके बाद घी डालकर बिल्कुल लो से, मीडियम से भी थोड़ा सा कम, मतलब लो से थोड़ी सी ज़्यादा और मीडियम से कम, जो बीच की आंच है ना उस पर हमें इसको करना है। तो पहली बार जब हम गूंजे डालेंगे ना हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई ये घी कितना तेज़ है। अब मैंने पहले एक छोटी सी वो इसकी मैदे की लोई डाल के देखा, उसके बाद मुझे पता चल गया कि घी जो है वो हो गया। तो मैंने पहला राउंड गूंजे का डाल दिया। पहले राउंड से क्या, जब हम डालते हैं ना उसके बाद घी इतना गर्म नहीं रहता, वो धीरे धीरे थोड़ा ठंडा हो जाता है। बस इसको पलटते टाइम ध्यान रखना है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी नहीं पलटना इन्हें कि फूटे नहीं है, और सावधानी से काम करना है। त्यौहार का टाइम है, वैसे भी पूरी तरह से ध्यान यहीं पर रख कर और करना है कि हमें भी नुकसान नहीं होना चाहिए। कुछ पकवान बनाते टाइम ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए। ये देखो गूंजे बिल्कुल मैंने ऐसा कलर रखा है जो कि ना तो वाइट है और ना ही डार्क ब्राउन है, तो बहुत सुंदर सिके हैं ये। और इनके ऊपर आपने ये देखा होगा ये बबल बबल से, ये क्या है कि ये इसलिए आते हैं और ये होने भी चाहिए, क्योंकि जो मैंने पूरी इसकी पतली बेली थी ना उससे बबल बबल से आए। अगर मैं मोटी बेलती तो सारी मोटी मोटी आती पूरी अंदर से और खाने में भी कच्ची रहती, और तोड़ते टाइम भी ये देखो, क्योंकि मैंने थोड़ा सा मेरा एंगल तोड़ने का, मैं साइड में से तोड़ के बता रही हूँ तो एंगल थोड़ा मेरा टेढ़ा है, लेकिन अगर मैं सीधे तरीके से तोड़ूँगी तो बहुत बढ़िया बने, एकदम सॉफ्ट बने। तो मेरे गूंजे बिल्कुल तैयार हैं। आप ये खाकर बताइए, होली के मज़े लीजिए और इस तरीके के एक बार गुंजिया बना के देखिए, बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो आपको मेरी तरफ से फिर से होली मुबारक, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।